जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुने हैं ना ये वाक्य? सबको मालूम है कि ये किन्होंने कही थी, है ना? लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि इन दोनों कथनों में क्या एक जैसा है? सोचिए। देखिए, जवाब ना ऐसे नहीं मिलता। दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, सर्च कीजिए। मैं तो अभी नहीं बताने वाला, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। स्वागत, बोंजूर, बूंदे पॉडकास्ट में आप सभी का वेलकम। मैं हूं एक छोटी सी बूंद, नवीन शर्मा। तो फ्रेंड्स, 13 फरवरी को मनाते हैं हम वर्ल्ड रेडियो डे, और इसी के ऊपर आप हमारी पॉडकास्ट की सीरीज सुन रहे हैं। उसे ही आगे बढ़ाते हैं। तो एक बात बताइए, रेडियो, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? गाने, गाने और गाने। तो क्या रेडियो गाने सुनने के लिए है? काफी लोगों को तो यही लगता है। क्या ऐसा ही है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबका मानना है कि आजकल तो टीवी है, मोबाइल है, तो रेडियो का दौर तो खत्म ही हो गया होगा। तो इसकी जरूरत ही क्या है? क्या ऐसा ही है? सोचने वाली बात है। एंटरटेनमेंट का जरिया टीवी और इंटरनेट बड़े तौर पर बन चुका है, और ये 24 घंटे अवेलेबल है। तो रेडियो की क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है? सोचने वाली बात तो है ये। कहते हैं किसी बात की तह तक पहुंचना है ना, तो उसका इतिहास जानना जरूरी है। तो आइए रेडियो के इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं और रेडियो के बारे में, रेडियो की इंपॉर्टेंस जानने की कोशिश करते हैं। रेडियो, ये शब्द लैटिन शब्द रेडियस से लिया गया है, जिसका मतलब है रे या किरण या वेव्स। बाद में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी तरंगें खोजी जो सिग्नल्स या कहें इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती थी। इन्हें नाम दिया गया रेडियो वेव्स। जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिक हर्ट्ज ने 1866 में रेडियो वेव्स खोजी। बाद में 1895-1896 में मार्कोनी ने रेडियो वेव भेजने और रिसीव करने का इक्विपमेंट बनाया, और 1900 तक इसका कमर्शियल इस्तेमाल होने लगा। 1901 में इटालियन इन्वेंटर मार्कोनी ने पहला ट्रांस अटलांटिक रेडियो सिग्नल भेजा, और रेडियो ने ऐसे आगे कदम बढ़ाना शुरू किया। दोस्तों, आपने टाइटैनिक फिल्म देखी है ना? याद है ना? अरे याद क्यों नहीं होगी? हाँ, मिस रोज को कौन भूल सकता है? लेकिन क्या आपको ये पता है कि टाइटैनिक और रेडियो का क्या लिंक है? सुना है कभी आपने? बताते हैं। RMS टाइटैनिक, रोज और जैक। हमारा जैक तो ना बच सका, पर उसने अपने और हम सबके प्यार रोज को बचा ही लिया। पर क्या जैक नहीं बचाया था रोज को? मेरा जवाब है नहीं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रोज और लाइफ बोट्स में बैठे करीब 700 लोगों को बचाया था मार्कोनी के रेडियो ने। हैरान हुए ना सुनकर? कैसे? अभी बताता हूं। उस वक्त कई समुद्री जहाजों में मार्कोनी का रेडियो इक्विपमेंट लगाया गया था, ताकि मोर्स कोड के जरिए मैसेजेस भेजे जा सके। जब टाइटैनिक के कप्तान को पता चला कि टाइटैनिक डूबने वाला है, तब उन्होंने इसी मार्कोनी के सिस्टम के जरिए SOS यानी सेव आवर सोल्स मैसेज भेजने को कहा, और वो ऐसा करने वाला पहला जहाज था।
उसी संदेश को पाकर ही कारपैथिया नाम का जहाज उन सभी पैसेंजर्स को बचाने आया। वो रेडियो सिस्टम, मैसेज भेजना सब फिल्म में दिखाया गया है। नोटिस किया आपने? नहीं किया? आपकी गलती नहीं है। अगली बार मिस रोज से नजरें हटाकर एक बार इन बातों पर भी ध्यान कीजिएगा। तो हुआ ये कि इस बड़ी दुर्घटना के बाद यूएस गवर्नमेंट ने रेडियो एक्ट 1912 पारित किया, जिसमें हर पैसेंजर शिप पर रेडियो सिस्टम को 24 घंटे एक्स्ट्रा पावर सप्लाई के साथ चलाने को कहा, ताकि इमरजेंसी मैसेजेस भेजे जा सके। तो इस बड़ी दुर्घटना ने रेडियो की इंपॉर्टेंस को इस तरह से बढ़ाया। बस ये तो एक छोटा सा कदम था। तकनीक विकसित हुई और रेडियो भी, फिर रेडियो का मिलिट्री भी यूज करने लगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन बड़े लेवल पर इसका फायदा उठाया हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध में। बिल्कुल सही सुना आपने। हिटलर की नाजी आर्मी ने दिन में 11 घंटे लगातार अपने दुश्मनों के खिलाफ जर्मन और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रोपेगेंडा प्रोग्राम चलाए, और रेडियो हिटलर के लिए एक बड़ा हथियार साबित हुआ। और ये आज भी ऐसा ही पहना हथियार है। देखा आपने कितनी ताकत है रेडियो में। वो आपने सुना ही होगा कि बड़ी ताकत आती है तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है। कुछ लोग ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो कुछ सही, पर हम तो अच्छे पर ही फोकस करेंगे। तो रेडियो आगे बढ़ा और समाज के हर तबके तक पहुंचा, और ऐसा ही एक रूप है रेडियो का, कम्युनिटी रेडियो, जो किसी एक समुदाय के लोगों के लिए होता है। और आज मैं आपको कुछ कम्युनिटी रेडियोस के बारे में बताता हूं। रेडियो उड़ान पंजाब। ये रेडियो उन लोगों द्वारा चलाया जा रहा है जो देखने की क्षमता नहीं रखते, पर अपने अच्छे कर्मों और अपनी अच्छी आवाजों के जरिए दूसरों को रेडियो के जरिए प्रेरित कर रहे हैं। और इस रेडियो को इंटरनेट के जरिए विदेश के लोग सुनकर इन आवाजों की तारीफ कर रहे हैं और इनके प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। अपना रेडियो राजस्थान, ये महिलाओं में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। वसुंधरा वाहिनी महाराष्ट्र, खेतीबाड़ी से जुड़ा रेडियो स्टेशन किसानों में खेती से जुड़ी बातों का संचार कर रहा है। दोस्तों, 2020-2021 को कोविड के वर्षों के नाम से जाना जाएगा, जहां इस वक्त कई रेडियो स्टेशन ने सुरक्षा के लिहाज से या तो काम कम कर दिया था या तो फिर काम बंद कर दिया था, और कईयों ने तो वर्क फ्रॉम होम भी कर दिया था। केरला, जहां कई बीमारियों की तरह कोविड ने भी सबसे पहले दस्तक दिया, देश का पहला कोविड पेशेंट यहां ही मिला। यहीं पर वायनाड के सोशल सर्विस सोसाइटी द्वारा चला रहे रेडियो मतौली ने सुरक्षा सावधानी के सभी साधनों का इस्तेमाल करते हुए 50 से ज्यादा पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट और संदेश ब्रॉडकास्ट किए, लोगों को रेडियो के जरिए जागरूक किया, विशेषज्ञों को बुलाकर लोगों से रेडियो के जरिए बात करवाई। और इसी समय असम में रेडियो ब्रह्मपुत्र ने लोगों को स्वास्थ्य, सफाई और मानसिक रोगों से प्रति लोगों को अपने प्रोग्राम्स के जरिए जागरूक किया। हर सुबह 3 घंटे सिर्फ कोविड संबंधी जानकारी लाइव प्रोग्राम के जरिए दी जाती थी। ऐसे कई और रेडियो स्टेशन हैं जिनके बारे में अगर मैं बताना शुरू करूं तो ये प्रोग्राम बहुत छोटा पड़ जाएगा, लेकिन उनके जो प्रेरणादायक काम है वो कम बिल्कुल नहीं है। पर एक बात इन सब में इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये रेडियो स्टेशन उन जगहों पर है जहां तक रेडियो की ही पहुंच है, टीवी की नहीं। तो सुना आपने कि किस तरह रेडियो लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहा है। एक बात तो तय है कि आप शहर में हो या गांव में, टीवी हमेशा आप साथ लेकर नहीं चल सकते, और इंटरनेट
5G आए या 20G, मोबाइल नेटवर्क भी वहां नहीं पहुंच सकता जहां रेडियो पहुंच जाएगा। रेडियो से मनोरंजन और जानकारी कभी भी कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो आंखें खोल आंखें बंद करके अंधेरे में उजाले में कहीं भी कैसे भी सुना जा सकता है। वो सुना तो होगा ना आपने कि शरीर मिट जाता है पर आवाजें अमर रहती हैं। अब वो सवाल जिसका जवाब ढूंढने को मैंने आपको कहा था, जय जवान जय किसान और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन कथनों में क्या एक जैसा है? ये दोनों कथन रेडियो में ही दिए गए संदेशों में कहे गए थे। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट। आप विभिन्न विषयों पर हमारे पॉडकास्ट की श्रृंखलाएं सुन रहे हैं, लेकिन आपसे भी अनुरोध है कि आप प्लीज हमें सजेशंस दें, हमें बताएं कि आपको हमारे पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आप हमें बताएंगे तो हम जान सकेंगे कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा, और फिर हम इसमें सुधार भी कर सकते हैं। आपके सुझाव भेजने के लिए ईमेल आईडी है boondein.podcast@gmail.com BOONDEIN.podcast@gmail.com। हमारा ट्विटर हैंडल है बूंदे पॉडकास्ट, इंस्टा और FB पेज है यानी कि फेसबुक पेज है boonde.podcast। तो प्लीज हमसे जुड़िए और शेयर कीजिए हमारा पॉडकास्ट। फिर मिलेंगे और भी बहुत अच्छी जानकारी के साथ अगले पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद। गुड बाय। बूंद हूं मैं, गिरती हूं तो लहर उठती है, बहती हूं तो नजर रुकती है। बूंद हूं मैं, पत्ते पर एक मोती सी मैं, हवा में बन ओस बहती मैं। बूंद हूं मैं, एक हूं तो सूख जाती, अनगिनत हो सागर बनाती। बूंद हूं मैं, एक सही या अनेक सही हूं, या कहूं अनेक में एक हूं मैं। एक एक बूंद संग हमें मिलना है, प्यासों का अमृत बनना है। किरणें बन बादलों में इंद्रधनुष सा बिखरना है। एक में अनेक हैं हम, अनेकों में एक हैं हम। बूंदे हैं हम, बूंदे हैं हम, बूंदे हैं हम, बूंदे हैं हम।